तो आपने इस परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करना। और एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद। जितने भी है भाई जोश जज्बा होना चाहिए, वो भाई पीछे बैठे एक का भी हाथ बिना उठे ना रहे। एकता जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही, इतने आदमी हिला मारने लग जाए तो दिल्ली तक आवाज चली जा आपकी। जोरदार नारे लगाए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज की इस किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय प्रधान जी, हमारे बड़े भाई बहुत आदरणीय हैं, जो लगातार इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से लंबे अरसे से काम कर रहे, जिनको आप बार बार देखते हैं सुनते हैं। हमारे बहुत आदरणीय भाई अभिमन्यु कोहाड़ जी, भाई हमारे अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे युवा साथी हैं, छोटे भाई हमारे अक्षय नरवाल जी, अभी डॉक्टर सवाई मान जी आपके बीच में आए थे, जो आपके बीच में अपनी बात रख करके गए। और इसी के साथ में हमारे रामवीर महिला जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, जो लगातार किसान आंदोलन में जुटे हुए, हमारी बहन राकेश शोराण, हमारे आदरणीय सूरज भान प्रधान जी, सुरेंद्र सेक्रेटरी जी, गांव के सरपंच सम्माननीय छाजू जी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आपके गांव का नाम रोशन करने वाली हैं, अर्जुन भीम अवार्डी और अर्जुन अवार्डी, हमारी कबड्डी की खिलाड़ी है प्रियंका पिलानिया जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जगरू पारिये जी, बहन राजेश सांगवान जी जोजू से, अभी आप सुन रहे थे प्रीतम चेयरमैन जी, हमारे भाई नितिन बजाड़ जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भाई बलविंदर जी, सुखविंदर भाई, प्रदीप जी, संदीप जी, सतीश जी, मुकेश जी, और मंच के ऊपर बैठे मैं सभी को एक साथ पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंची, और किसान बिरादरी के सरदारों और प्यारे बच्चों, आज 101 दिन आंदोलन का हो चुका और कल 100 दिन पूरे हुए। हमने शतक मारा और सरकार हमें आउट नहीं कर सकी, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम कल हुआ है साथियों। 8 तारीख को महिला दिवस मनाया जा रहा। महिलाओं का, मेरी माँ बहनों का इस आंदोलन में बड़ा योगदान है, जो घर का काम भी करें, खेती का काम भी करें, घर के सभी लोगों को आंदोलन के लिए भी जिन्होंने समय दे रखा। कल इनके सम्मान का दिवस है, कल आंदोलन की कमान भी इनके हाथों में होगी, बॉर्डर के मंच की कमान भी इनके हाथों में होगी, यही वक्ता होंगे, यही संचालक होंगे। मेरी माताओं बहनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करेंगे। साथियों, बात आती है आपने, क्योंकि अब जरूरत है गांव-गांव में जाकर के छोटी छोटी पंचायतें करके इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करना, और उसकी शुरुआत यहां से हो रही। इसके लिए भी जो हमारे सारे साथी मेहनत कर रहे, उनको भी बहुत अभिनंदन है, उनको बहुत स्वागत है उनका भी। और मैं यही बात कहना चाहता हूं, इस सरकार ने जब मोदी प्रधानमंत्री बना, देश की जनता से वोट मांगे, तो ये बात कहा करते थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। कहा करते थे कि नहीं कहा करते थे? कहा करते थे। रोटी खा के नहीं आ रहे के, रोटी खा के आ रहे तो पूरे हौसले से जवाब दो। मोदी कहा करते थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, किसान की कर्ज मुक्ति होगी। बताओ कोई भी काम हुआ क्या? हाथ उठा करके बताओ, हुआ कोई काम? इन्होंने एक नई एजेंसी बना ली और ये कहने लगे कि जो हमारा साथ दे, जो हमारे साथ रहे, वो देशभक्त है, और जो हमारे खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। ये बात सबको ध्यान देनी चाहिए कि ये वही आरएसएस है, ये वही भाजपा है जो अंग्रेजों की दलाली किया करती थी, अंग्रेजों की मुखबरी किया करती थी, देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की खिलाफत करा करते थे। मेरी एक बार निवेदन है, ये माइक थोड़ा सा बंद कर देंगे।
इन्होंने नई एजेंसी खोल करके और देशभक्त और देशद्रोही बताना शुरू कर दिया। जवान आप हैं, किसान आप हैं, जो पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। आपके बेटे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और आप खेत में खड़े होकर के देश का पेट भरने का काम करते हो। देशभक्त कौन हुआ? देशभक्त हुए हम, क्योंकि जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं। और देशद्रोही कौन है? जो देश की ट्रेन बेचने का काम करे, वो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जो LIC को बेचे वो क्या है? जो देश के एयरपोर्ट बेचे वो क्या है? जो 3 कानून बना करके देश की किसान की जमीन बेचने का काम करे वो कौन है? लाल किले को बेचने वाला कौन है? तो फिर हम क्या है? देशभक्त। और देशद्रोही कौन है? मोदी। अब सर्टिफिकेट हम बांटेंगे। अब देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? अंग्रेजों के दलालों से इस देश को और इस कुनबे को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। साथियों, बात आती है लगातार, अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, हमारे भाई से बात हो रही थी अभिमन्यु जी से, और कल से ये चर्चा भी चल रही, बहुत सारे साथियों के साथ ये बात आई, सोशल मीडिया पे आप सारे लगातार जुड़े हुए हैं। 10 तारीख को हरियाणा सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव आ रहा है। किस किस को पता? हाथ उठा करके बताओ। मोदी सरकार का साथ देने वाली खट्टर सरकार और किसान आंदोलन का 101 दिन हो गया। हरियाणा की खट्टर सरकार रहनी चाहिए कि गिरनी चाहिए? गिरनी चाहिए। मैं तब पूरी ताकत लगा करके और ये लीक खींचने का काम करो कि 10 मार्च का जो दिन है वो इस खटारा सरकार के लिए अंतिम दिन हो। हरियाणा प्रदेश को इस गंदगी से मुक्ति का मौका मिले। 10 तारीख वो दिन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे अपील करी, हरियाणा की जनता से अपील की कि अपने अपने विधायकों पे दबाव बनाओ और सबसे ज्यादा दबाव बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पे बनाओ। हमारा वोट लिया, जब उनको जरूरत थी हमने उनको आशीर्वाद देने का काम किया, उनको वोट देने का काम किया। आज हमें जरूरत है कि वो इस किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करें। और ये जो हरियाणा विरोधी सरकार बनी, किसान विरोधी सरकार बनी, युवा विरोधी सरकार बनी, जन विरोधी सरकार बनी, इसके खिलाफ वोट डाल करके इस सरकार को खत्म करने का काम करे और किसान आंदोलन को एक कदम आगे बढ़ाने का पूरा प्रदेश काम करे। ये भी सबसे आह्वान और प्रार्थना की गई। साथियों, लगातार आंदोलन के चलते आप देख रहे, अभी एक मुहिम और चल रही, बिजली के छापे मारे जा रहे। आपके भी मारे हैं क्या? मारे हैं। और हमने इस बात के लिए सरकार को बार बार चेतावनी दी। इन्होंने खालिस्तानी से ये शुरू हुए थे, आज ये राम मंदिर के नाम पे, आज ये बिजली छापों के नाम पे किसान के साथ झगड़ा करवाना चाहते हैं, किसान के साथ लड़ाई करवाना चाहते हैं। आज आपके बीच में फिर ये बात करें और आपसे भी इस बात की सहयोग की अपील करते हैं। साथियों, किसी भी कीमत पर हमारी स्पष्ट चेतावनी है कि सरकार अपनी गुंडागर्दी बंद करे, निगम अपना काम ठीक तरीके से करे। अगर छापों के नाम पे किसान को लूटना शुरू किया गया तो फिर इन बिजली विभाग वालों को गांव गांव में बंधक बना लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मकोड़ा की झांडी का भी बांध देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वो अपना काम ठीक तरीके से करें। मेरी आपसे एक अपील और है साथियों, एक लाल बई लगाओ। हमने अपील की सबसे कि गांव गांव में एक लाल बई लगाओ और लाल बई लगा करके और उन लोगों के नाम लिखना शुरू करो जो किसान आंदोलन के विरोधी हैं। सबसे पहला नाम अपने MP का लिखो जो तुम्हारे मौत के कागजों पे साइन करके आया। और उसके बाद अगर आपका विधायक आपके साथ नहीं है, यहां वाले का साथ है, कौन सा? अच्छा, जजपा का विधायक है। यहाँ जजपा का विधायक है जिसने हम कहा जच्चा बच्चा पार्टी,
तो जजपा का विधायक है उसका नाम लिखो और उसके बाद उन लोगों के नाम लिखो जो इनके तलवे चाटते हैं, किसान आंदोलन का विरोध करते हैं। और ज्यादातर वो लोग हैं जो सरपंच बनना चाहते हैं, बीडीसी बनना चाहते हैं और जिला पार्षद बनना चाहते हैं। इन सब के नाम लाल बही में लिखो। ये सरपंच बनने आएंगे, ये जिला पार्षद बनने आएंगे, लेकिन आपने इनको पंच भी नहीं बनने देना है। इनका मुंह काला करना, इनको घुसड़ों की माला ढाल करके इनको गधों के ऊपर बैठाने का काम करना। जो हमारे साथ है, जो हमारे लिए त्याग करेगा, जो हमारा साथ देगा, उसकी 7 पीढ़ियों का भी मान सम्मान कम नहीं होने देंगे। जो हमारी खिलाफत करेगा उसका इलाज करेंगे, उसका पक्का गंडाकरण का काम करेंगे। सीधी और स्पष्ट बात है साथियों। मेरी आपसे एक अपील और प्रार्थना और भी है कि आज तो केवल हम बिल वापसी की मांग कर रहे, और बिल वापसी की मांग में सरकार पसीने से तरबतर हो रही है। जिस दिन हमने गद्दी वापसी की मांग कर ली, उस दिन सरकार का क्या हाल होगा। और गद्दी ये इनके घर की नहीं है, ये गद्दी किसकी है? जनता की गद्दी है। गलत लोगों को और किसान और देश की खिलाफत करने वालों को इन गद्दियों पे नहीं रहने देंगे। अगर हम कुर्सियों पे बैठा सकते हैं तो हम कुर्सियों से खींच करके उसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। वो ताकत भी हमारे अंदर है। मेरी अपील है आप सबसे कि पूरा सहयोग करें, बॉर्डरों पे भी जाएं, फसल कटाई आ रही उसका भी मैनेजमेंट करने का काम करें, राशन भेजें। और आंदोलन बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐतिहासिक परिणाम इस आंदोलन के आएंगे। आजादी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। शांति से इसको लड़ने का काम करना है। आज सिर जोड़ने की जरूरत है, सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हौसलों की जरूरत है, हथियारों की जरूरत नहीं है। आज आपको आपकी ताकत का एहसास हो गया। सारे इकट्ठे हो लो। जैसे कल जेपी दलाल कुंगड़ गांव में जाओ था, कुंगड़ गांव में जा रहा था, सूचना मिली, बोला भाई ब्याह मान लग रहा। मगा भाई जिनको खाप से बाहर कर दिया, जिनको समाज से बाहर कर दिया, जिनका हुक्का पानी बंद कर दिया, जो किसान की शहादत पे हंसने वाले लोग हैं। सीधी स्पष्ट बात है, जो इनके साथ उठ बैठ रखा है समाज ने, उसका भी हुक्का पानी बंद करना चाहिए। जो इन किसान कौम के गद्दारों को अपने घर बुलाता है, इनको 13वीं की चिट्ठी पकड़ाता है। और कुंगड़ गांव के लोगों ने क्या किया? कुंगड़ वालों सारे गांव इकट्ठा हो गया, मेरी माताएं बहनें इकट्ठी होगी और अपने लाठी डंडे लेकर आगे गांव को चारों तरफ से सील कर दिया। और एक एक गाड़ी गांव में चेकिंग होकर के गई और जेपी दलाल को बीच रास्ते से भागना पड़ा, मुंह छुपा करके। ताकत आपकी है साथियों। आज ओम प्रकाश धनखड़ प्रोग्राम करने वाला था, कहां पे? यमुनानगर में। हम कहते हैं गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अब लड़ाई केवल 3 कानूनों की बचाने की नहीं है, अब लड़ाई है जो सिर की पगड़ी है, अब सम्मान की लड़ाई है। हम चाहे रहें या ना रहें, लेकिन ये जमीन रहनी चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, ये संविधान बचना चाहिए, ये क्रांतिकारियों का देश बचना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम ना हो। हमें चाहे सूली पर लटका दो, लेकिन दिल्ली से वापस तभी लौटेंगे जब बिल वापसी होगी, नहीं तो घर वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। यमुनानगर में आज ओम प्रकाश धनखड़ जा रहा था, क्या किया? सड़कें खुदवा दी, तारबंदी करवा दी और बैरिकेडिंग करवा दी। लेकिन हमारा भी ये सीधा ऐलान था कि किसी भी कीमत पे ओम प्रकाश धनखड़ नहीं, ओम प्रकाश खड़खड़, ओम प्रकाश खड़खड़ का किसी भी कीमत पे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जीता कौन? आप, हारे कौन? ओम प्रकाश खड़खड़ भागना पड़ा यमुनानगर से। इतनी कोशिशों के बावजूद भी यमुनानगर की धरती पर पैर नहीं टेक सका राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। तो मेरी यही सबसे प्रार्थना, बहुत उत्साह के साथ काम करें, खुशी के साथ काम करें। यो कुणबा जो जुड़ा, यो प्यार प्रेम बना, इसी को बना करके रखें। राजनीति बहुत छोटी चीज है। आज जो सम्मान दिया, पगड़ी पहराई, मैं मेरे भाई को कह रहा था, ये जितनी पगड़ियां सिर पर धरी जाएंगी उतनी ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आप सदा खड़े रहें। नोट और वोट की बात नहीं है,
बात है हमारे सम्मान और स्वाभिमान की। इसके लिए हमें पूरी जिंदगी लड़ना, इसी के लिए लड़ते रहे और आपके पगड़ी का सम्मान हमेशा बचाने का और बढ़ाने का काम करें। यही मेरी ग्रामवासियों से सबसे निवेदन है, सबसे प्रार्थना। मैं एक बार पुनः मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानितों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित देता हूं। मेरे सामने बैठे सभी ग्रामीणों को भी बहुत धन्यवाद है। भाई अभिमन्यु जी भी अपने विचार रखेंगे, सारे उनको सुन करके उसके बाद अपना काम करना। ईब जो है एक ने भी आड़े तो उठना नहीं। एक बार भाई अभिमन्यु बोल ले, हमारे क्षेत्र में आए, उनका भी बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां भाई अभिमन्यु के लिए और जोरदार नारे मेरे साथ लगा दो, 2-4 नारे मैं बोलूंगा। ना धर्म का ना साइंस का, और मोदी है रिलायंस का। और 8 और 9 तारीख का तय किया, 8 को भी कर सकते हैं, 9 तारीख का। अभिमन्यु भाई बताओगे 9 तारीख ने अपनी विधायक को ज्ञापन देने का काम करना, इतना दबाव बनाना, प्रदर्शन करना, उसके लिए भी पूरी ताकत लगाएं और विधायक को मजबूर करें कि वो सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करे। जो सरकार के पक्ष में वोट करेगा उसको हमेशा भूतपूर्व विधायक बना देना, चाहे वो पाटड़ा की विधायक हो, चाहे वो नोना चौटाला हो, चाहे कोई भी हो, वो दोबारा कभी विधानसभा की चौखट ना देख सके। ये हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, आपने बोलना मोदी है रिलायंस का। देखते हैं कितनी ताकत है आदमपुर वालों में, डाडी वालों में। जोरदार नारे लगाएंगे, ना धर्म का ना साइंस का। तब युवाओं में तो इस आंदोलन में घना जोश, आदमपुर वाले थोड़े ढीले हो रहे युवा।